सुन रहे हो? दर्पण के लिए या लेंस के लिए हमने आपको कहा था m बराबर होता है -v/u और हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ m बराबर होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए हाँ या ना। अब चला जी, मामला क्या है कि आपको इसमें फॉर्मूला चलता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसमें फॉर्मूला चलता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। बोलिए, तो बोलो ना हाँ कि ना। अब चला मामला ये है, आपको क्या करेगा ना, ये जो ये देख रहे हो, या तो ये दे देगा, कहेगा प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है। इसका मतलब आवर्धन का मान हो गया 3, क्योंकि ये 1 होगा और ये 3 होगा, तब ना 3 गुना हुआ। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 होगा, तब नहीं 3 होगा। अगर आपको कह दे आवर्धन क्षमता 3 है तो m का मान कितना ले लेना है? 3। अगर कह दे प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का 3 गुना है, तब भी m का मान कितना ले लेना? 3। कितना? अगर 3 गुना बड़ा कह देगा तो 3 ले लेना है, 3 गुना छोटा कह देगा तो 1/3 ले लेना है। बोलेंगे? जैसे इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, अगर हम आपको कह दे प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा है तो m का मान हो गया 3। और अगर कह दे प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना छोटा है, m का मान ले लो 1/3। छोटा मतलब भाग, अब बड़ा मतलब गुना। लिख जल्दी। हो गया? हुआ? लिख लिए? 3 गुना छोटा है मतलब m का मान कितना हो गया? 1/3। पढ़ें क्या? अब आते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या करेगा, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये कहेगा निकालने, निकाल लीजिएगा। यानी -v/u बराबर है, ये दोनों बराबर कर लीजिए। जो 3 गो का वैल्यू दिया हुआ है वो 3 गो का मान रख के चौथा नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो। कभी कभी क्या करता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये मांगेगा, निकलेगा? अरे बोलो। ये दे देगा, ये दे देगा, ये मांगेगा, निकलेगा कि नहीं? अब कभी कभी क्या करेगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा। मान लो इसका मान दे दिया, थोड़ा हम रफ करते हैं। मान लो इसका मान दे दिया आपको 3। इसका मान कितना दे दिया? 3। आपको कह देगा कि बताइए कि एफ का मान दे दिया है, आवर्धन क्षमता। मान लीजिए आपको ऐसा ट्रीट करने के लिए देगा, ये इसी पर क्वेश्चन है चला। एम का मान दे देगा 3। कितना दे देगा? कहेगा आवर्धन का मान है 3। अब कह देगा आपको फोकस दूरी है 6। कितना है? अब बताइए भी का मान कितना? ई तो आपको पता है कि भी और यू दे देगा तो एफ निकल जाएगा, यू और एफ दे देगा तो भी निकल जाएगा। अब भी और एफ दे देगा तो यू निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको एम दे दे, एफ दे दे, ठीक ना,
अगर ऐसा दे दे और भी मांगे तो आपको क्या करना है, m बराबर फॉर्मूला क्या है, माइनस v बाई यू। बोलो, यहां से क्या करना है, चला m बराबर क्या होता है, माइनस v या बटा u। यहां से हम ये लिख सकते हैं m का मान 3 बराबर माइनस v बाई यू, v बराबर -3u। बोलो, हमको निकालना है v बराबर वॉट या u बराबर वॉट, जो हमको कह देगा, मान लीजिए u बराबर वॉट कह देगा, u के टर्म में हमको ये इक्वेशन ले जाना होगा। बोलो कैसे, 1/v, के जगह पर कितना, v की जगह पर कितना, -3u प्लस 1/u बराबर 1/f। f का मान 6 दिया हुआ है ना, तो यहां से u निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं हो, हमको भी कह देने का, u निकल जाएगा तो u का मान यहां रख देगा, भी निकल जाएगा। बोलो, या नहीं तो अगर आपको कह दे कि u निकालिए, भी निकालिए, तो भी निकालिए, तो भी के टर्म में अगर हम ले जाते हैं -3u हुआ ये। बोलो हाँ, भी निकालना, जिसके टर्म में हम जो चाहिए उसके टर्म में समीकरण को ले जाना होगा। जैसे u को हमको निकालना था तो भी को रिप्लेस करना होगा -3u से। भी को किससे रिप्लेस करना होगा, तो 1/v प्लस 1/u, तो भी के जगह पर यहाँ क्या रख देंगे, हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो u निकालना है। u के टर्म में इस इक्वेशन को हम अगर ले जाते हैं, 1/v के जगह पर -3u प्लस u बराबर 1/f। तो f के जगह पर कितना दिया हुआ है वैल्यू, 6, तो यहाँ 6 रख देते हैं, यहाँ से u निकल जाएगा सॉल्व करके। ई तो हुआ जब u बराबर वॉट रहे तब। अगर v बराबर वॉट रहेगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, चला u को इन टर्म्स ऑफ v लिखेंगे, -v/3। देखो कैसे लिखेंगे, 1/v निकालना है तो v को छोड़ देंगे, प्लस 1/u को हटाएंगे, u के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -v/3 बराबर 1/6, 1/f के जगह 1/6। यहां से देखो तो v निकल जाएगा। तो क्या तुम समझा इससे, ये बताओ, ये गोंगो गोंगो हो गया। एक बार और समझाते हैं, पहली बार देख रहे हो इसलिए दिक्कत होगा। m का मान दे दिया, f का मान दे दिया, हमको u निकालने को रहा था, u निकालने को रहा था, हमको पता है m बराबर -v/u होता है। यहां से हम v बराबर -3u ले लिए, तो v बराबर 1/v -1/u बराबर 1/f होता है, तो यहाँ v के जगह पर हम -3u लिख दिए, तो u के टर्म में समीकरण आ गया, u का मान निकल जाएगा। बोलो हाँ। अगर हमको v का मान निकालना है, तो v का मान निकालना है भैया, v के टर्म में समीकरण चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/v या u के जगह पर v के टर्म में u का मान रख देंगे, v में समीकरण आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोला हो राजा, जो कहेगा निकालने, जो कहेगा निकालने, उसके टर्म में समीकरण ले जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, बोलो न रे, एक वो सवाल हो जाए तब पता चलेगा, लिखिएगा। क्या है चचा आपका, ओ चचा, इधर, आपका बेटा है क्या, पढ़ता है, कहाँ है आपका बेटा, कहाँ से आए हैं, मधुबनी जिला घोरिया। बेटा के देख लिया आप, दखेलने आप छोड़ दियो अगर पटना में, इधर आके बैठो, जाओ नहीं है कि छो, कि हम लोग का उधर मधुबनी तरफ का लैंग्वेज है। अब बेचारे बेटा को छोड़ने आए, हम बार बार देख रहे हैं बेटा मेरा कहाँ बैठा, कहाँ उठा, एगो मेरा बाप था। तो अभी मेरे पिताजी से पूछो कि मेरा इंजीनियरिंग मतलब कहाँ से हम किए, उनको वो नहीं पता है, मतलब कभी वो गेवे नहीं किए मेरे कॉलेज, कभी नहीं। पैसा खाली भेजते थे, हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। अब बात होता था चला 6 महीना पर, मेरा अभियो बात होता है 2 महीना पर, मम्मी से भी। मम्मी यहाँ से गई है उस दिन से हमको लगता है 1 दिन बात हुआ है।
एक सिंगल डे। मतलब घर भी बहुत, चुकी अब तो और बिजी शेड्यूल है, उस टाइम पढ़ने में बिजी शेड्यूल था। पिताजी 4 साल हम रहे उड़ीसा में, एको दिन देखने नहीं गए कि जी रहा है कि मर गया। अब होना भी चला यही चाहिए, पिताजी को बहुत ज्यादा सहारा नौजवान बेटा को नहीं देना चाहिए। उसको पहले आप छोड़ दीजिए मार्केट में, वो लड़ेगा तब ना मजबूत होगा तो कुछ करेगा। अब हमेशा आप उसको प्रोटेक्शन दीजिएगा, कभी मजबूत होगा? वो गड़बड़ा जाएगा मामला। पूरा लड़ने दीजिए, हर चीज से लड़ेगा तब हर चीज से बचने का जुगाड़ ओकरा पास आ जाएगा। हम लोग चला इसीलिए अमर हैं। ले जाकर उड़ीसा में फेंकाइए ना गए थे, कुछ नहीं पता था, तैयो एडजस्ट कर करके किसी तरह अपना काम किए। तो कहते हैं चला एक बार फिर देखिए, अगर आपको एक लाइन में एक बात बताइए, चला जी एगो सिंपल सा दिमाग आप बता के हमको बताइए। हाँ, इधर से बताएं, इधर वाले फिर कहेंगे उधर से बताएं। एक मिनट, एगो सिंपल सा बात बताइए कि अगर 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 आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कीजिए, आंसर ले आइए, इसमें क्या समस्या है? यही तो न्यूमेरिकल है। यही क्या है? न्यूमेरिकल। आपको ये सोचना होगा कि भैया हमको एम दे दिया, एफ दे दिया, हमको यू निकालना है, इसका मतलब ये हुआ, और मेरे पास समीकरण एगो ये है और एगो ये है। हमको ये देखना होगा कि भैया ये दोनों से कैसे निकलेगा। तो हम कुछ नहीं किए हैं, यू को भी के टर्म में या भी को यू के टर्म में ले जाके उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक सवाल लिखे ना, अपने समझ में आ जाएगा। लाइए आपके किताबें से लिखा देते हैं। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तह उड़ा दूं। वाह 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 करता है। आजकल कुणाले सर का जलवा, हम लोग को तो कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन बाबू सबके जड़ हम ही हैं, ठीक ना? इसलिए हमरा से तो मजाक में लेना भी मत। तुझे कह दे, सब हल्का हल्का है, हमें वो भारी खोज रहे हैं। ओ चिल्ला जी। अच्छा एक सवाल लिखो ना, हम लिखा देते हैं। लिखना, अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता अगर अवतल दर्पण आवर्धन क्षमता अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता दो हो, दो हो तथा तो लिखा है आज कमांडो सर आएंगे, फिर मजा आएगा। आज रात फिर सारे कमांडो हाई अलर्ट पर हैं। बताते हैं क्या मामला है, ये लोग को पता है। क्या लिखा? अगर अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 2 है तथा की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वस्तु दूरी क्या होगी? तो वस्तु दूरी क्या होगी?
बनेगा रे। तो m का मान कितना है और क्या है, f का मान कितना है, 4 क्या, तो बता अवतल दर्पण है, प्लस होगा कि माइनस, हाँ तो -4 हो गया। निकालना क्या है, वस्तु दूरी। भैया m बराबर फॉर्मूला तुम जानते हो ना, -v/u, दर्पण के लिए -v/u और लेंस के लिए v/u। तुम लोग बनाएगा, हम बना दें। साइंस का बुक कब आएगा, इस सप्ताह में छपने चल जाएगा फिर से। m का मान है 2 माइनस ई या बटा यू, हमको u निकालना है तो v को रिप्लेस करना होगा। इधर देखो न, चला बना लेना, हम बूझ गए विद्वान है तुम लोग। 1/v या प्लस ना, दर्पण है तो प्लस 1/f। हमको निकालना क्या है, वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी। u का मान ना निकालना है, u का मान निकालना है तो v को हटाना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा तो v का मान देखो कितना आ रहा है, m बराबर -v/u, m का मान है 2 -v/u, तो v को हटाने के लिए v बराबर हम लिख सकते हैं -2u। यहां से हटा दो v को क्योंकि u निकालना है, 1/v, v के जगह पर कितना रख देंगे, -2u प्लस 1/u अब बराबर 1/f। यहां से चला एलसीएम ले लो, f का मान कितना है 4, यहां से निकाल लो ना वैल्यू, कितना आ रहा है -4। u का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। हो गया, u तो हमेशा माइनस में आएगा, जो आएगा सो आएगा, अब हम एकराम की करेंगे। कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, जो आएगा सो आएगा आंसर। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। हाँ भाई, प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल भी करवा देंगे, एकदम करवा देंगे, काहे टेंशन लेना। अरे हुआ, अब देखो चला, ई तो अगर u भी दिया हुआ रहेगा तो f निकाल लेगा, लेंस या दर्पण में u भी दिया हुआ रहेगा तो f निकाल लेगा ना, u हमेशा निगेटिव के पॉजिटिव। अब देखो, आजा मोरे राजा, लेकिन एक आध दूगो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, बाकी किसी एक और फॉर्मूला है, चला इसको भी देख लो एक बार। हाँ 4 को क्वेश्चन नहीं बना, 4 को कुछ स्पेशल है इसलिए नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, हम है ना, चला जब तक हम जी रहे हैं थोड़ा टेंशन नहीं होने देंगे, चारों क्वेश्चन हम बता देंगे। ई बराबर क्या होता है, हाँ ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, तो न्यू बराबर ई क्या है, ई ऊर्जा है, एच क्या है, एच क्या है, चला प्लांक्स नियतांक, न्यू आवृत्ति ना। अच्छा ई बराबर, एक मिनट रुक जा रुक जा, एच न्यू के जगह पर होता है c/λ, क्यों, क्योंकि न्यू बराबर होता है c या बटा लेमडा। c क्या है, प्रकाश का वेग, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, c क्या है, चला c प्रकाश का वेग है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य। जल्दी लिख, ई बराबर एच न्यू या एच c/λ। कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, यही चैप्टर का न्यूमेरिकल अपने से हम बनवाएंगे। हर चला
खाली थ्योरिया पढ़ा देने से ना होगा, कुछ न्यूमेरिकल करवा देंगे, उसके बाद तो अपने बना लेगा। आपका कौन कौन सवाल नहीं बना है वो कल पूछ लीजिएगा, बाकी सब बना लिया आप। अरे बाप रे बाप, कौन कौन नहीं, कहाँ से हैं आप? नवादा से हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हैं आप। कितना ये सब आप ही रफ किए हैं? अरे बाप रे, कौन कौन नहीं बना? इनका सवाल कल एकदम करवाया जाएगा, बाकी सब बना लिए हैं। हमको लगता है चला जब इनसे बन गया है तो आपसे भी बन जाएगा। जो थ्योरी बताए उसी पे न बनाए हैं, कि किस में है? कोई बात नहीं, कुल मिला के 7-8 को क्वेश्चन नहीं बना है। 8 को नहीं बना, चला क्वेश्चन है हमको लगता है 400 प्लस 250-300 क्वेश्चन। 8 को नहीं बना तो कोई बात नहीं, तो बढ़िया बात है। चला 2.5 कितना क्वेश्चन है टोटल? नो लिमिट्स ऑफ क्वेश्चन है, 15-20 पन्ना में खाली क्वेश्चन है। आइए एक और चला, थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि अगर ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, और ये आई है और ये क्या है, आर है, याद है रे? आई इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आई है, इस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। या इसी को हम लोग लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। याद है? बोलन रे, याद है कि नहीं? आई आपतन कौन है, आर अपवर्तन कौन है? आई आपतन कौन और आर क्या है? ए यार यहाँ थोड़े बनेगा, हाँ 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 यार यहाँ ना बनेगा रे। अपवर्तन कोण जब भी बनता है विलंब से बनता है। कहां से बनता है? कहां से बनता है? अभिलंब से बनता है। उसके बाद जल्दी से लिख, साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू आर बटा म्यू आई। जिन लोगों का क्लास छूटा होगा उनको दिक्कत होगा, जिन लोगों का क्लास नहीं छूटा है हम ये सब पढ़ाए हुए हैं। F16 की इलेक्ट्रिशियन की क्लास बहुत जल्द लगेगी, लगेगी तो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिएगा, 5 बजे से लगेगी। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, या साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। हो गया? अरे हुआ? कल से चला हम टाइम पे आएंगे, सब बैच में, यही नहीं सब बैच में। आप 4 बजे ही आएंगे, ना ना मजाक ना, 4 बजे आएंगे, 4:45 में तुमको छोड़ देंगे, आराम से फिर 20 मिनट का रेस्ट लेंगे, 4-5-10 में अगला बैच में घुस जाएंगे। कल से रूटीन में एकदम फुल चेंजिंग, एकरा कोई मजाक में नहीं ले। ताली नहीं बजाएं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमरा से तो एक बात के शिकवा शिकायत हमेशा रहेगा, टाइम का, जब तक हम जिएंगे तब तक रहेगा। एगो चला कोनो किधर गिरा, एगो क्वेश्चन कोनो रेंडम लेते हैं एकदम हल्का वाला। तुम कहे हल्का वाला कहे लोगे, पैसा दिए हैं, आज एकदम मजाक में हल्का वाला लेते हैं, ठीक है ना? फिर भारी वाला भी लेंगे, भारी वाला तो ये बना के रखा है, पहले से खोज के रख ले है। वो सब क्वेश्चन जो खोजले है वो मास्टरों ने बनेगा, हमारे किताब में है, लेकिन हम बना देंगे, बना देंगे, समझा देंगे। बाकी 96% क्वेश्चन तुमसे यूं बन जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी एफ का मान कितना है, -10 की +10, -10 सेंटीमीटर है, जिसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है।
यानी m का मान कितना है? 4 है। चौथा भाग होता तब 1/4 हो जाता। 4 गुना है तो क्या मांग रहा है? एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें, u का मान मांग रहा है। बनता हो कि ना? नहीं बनता हो? क्या करना होगा? u के टर्म में ले जाना होगा। m बराबर होता है -v/u। शीशा है ना, बना लीजिएगा। अभी तुरंते बनवाए हैं। अगर एकदम इजी इजी सवाल की बात करोगे तो शुरू वाला सवाल सब धुआं धुआं हो जाएगा। यहाँ टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, कि भाई साहब हमारे दो चार को थ्योरी में भी घेर के रखे वो बता देंगे। कहता है दर्पण सूत्र प्लस लेंस फॉर्मूला माइनस वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर? तो यू का मान -20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर की, अच्छा 20 सेंटीमीटर फोकस है। 20 सेंटीमीटर अवतल पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी एफ का मान -20। काहे माइनस? क्योंकि अवतल है इधर ना फोकस। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो यू का मान कितना? -30 ना। तब भी का मान मांग रहा है, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? नहीं बनेगा। 1/v माइनस की प्लस 1/u बराबर 1/f। पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलेंगे लेकिन कुछ सवाल हैं 2 4 5 जो आपको परेशान करेंगे, तो एक दिन का और हम क्लास ले लेंगे तो हर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब चला जी, हम आते हैं बीएसएससी के बिहार सरकार की वैकेंसी पर। ये सबके लिए है, इस सबके लिए है, जो आउटसाइड बिहार हैं, जो इनसाइड बिहार हैं, जो इंटर पास हैं, जो डिप्लोमा पास हैं, जो आईटीआई पास हैं, जिन्होंने 10th प्लस आईटीआई किया है और हिंदी इंग्लिश में पास हैं, और जिन्होंने 10th प्लस डिप्लोमा किया है, सबके लिए वैकेंसी है। गौर फरमाइएगा। कुल 11,098 आयोग हैं। सब इतने डरे हुए हैं